अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मरकज़ी किरदार और मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अवान। और आज मैं एक और टैलेंट स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन पीरज़ादा साहब। इनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम से है और इस जगह पर रहते हुए बिल्कुल करीब LOC है, वसाइल की कमी है, टेक्निकल एजुकेशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, कोई इदारा नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, अगर हम कहें कि इस जगह जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, जियोग्राफिकल हालात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है। इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ डिवाइसेस बनाई हैं जो हम आपको दिखाएंगे, इनसे बात करेंगे कि वो बनाते हुए इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या इनको फैमिली की सपोर्ट हासिल थी और ये इन्होंने कहाँ से सीखा ये सब, इस जगह पर बैठ के ये सारी चीज़ें बनाने में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले हमने एक एग इनक्यूबेटर बनाया है जो बग़ैर मुर्गी के चूज़े निकलते हैं। अच्छा। तो उसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 8 महीने लगे, जिसमें मैं 9 बार नाकाम हुआ। तो फैमिली के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फजूल टाइम अपना ज़ाया कर रहे हो, इसमें से आपको कुछ निकलना नहीं है। लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि यार नहीं होगा। मैंने कहा ये कैसे होगा। तो 10वीं बार मैंने जब कोशिश की तो मैंने उसमें कामयाब हो गया। उसके बाद मैंने 11वीं बार उसको पूरा सही तरह डिज़ाइन करके और 100% मैंने उसको। इसकी लागत, अगर कोई आम आदमी इसको खरीदना चाहे तो इस मशीन की कितनी लागत है? मार्केट में पहले ये कितनी की मिलती थी और आपकी तैयार करदा जो है ये कितनी की है? अगर आप मार्केट में चले जाएं तो ये तो आपको 7 से 9 हज़ार तक पड़ेगी, वो भी मैनुअल, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ भी नहीं लगा होगा। अच्छा। तो अगर आप इसमें ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपको 20 से 25 हज़ार तक जाना पड़ेगा, और जिसमें सिर्फ आपके 20 अंडे आएंगे। तो हमने जो बनाई है इसमें कम से कम 100 अंडे आ सकते हैं, और उसकी टोटल लागत जो आई है इस पर 1600 और 2000 रुपया टोटल लागत आई है। मजीद क्या बनाया मोहसिन साहब? हमने उसके बाद जो लाइट का, आपको पता है इस एरिया में बहुत ज़्यादा इशू था, तो हमने सोलर सिस्टम लगाने का इरादा किया। तो जब हम मार्केट में गए तो हमने सोलर सिस्टम का कहा, तो उन्होंने कहा ये 60 से 70 हज़ार में पूरे घर का सिस्टम लगेगा। अब आपको पता है ये एरिया में लोगों के पास ना ही इतने वसाइल हैं और ना ही इतनी उनके पास पैसा है कि वो इतनी भारी रकम में कोई चीज़ खरीद सकें। ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों को देखा कि यार ये कैसे काम कर रही है। उसके बाद मैंने सिर्फ वो पार्ट्स लिए जो सारी ये ज़रूरियात और जो लाइट्स पे ये सारा काम वगैरह करते हैं। तो फिर जब मैंने ये पहला तजर्बा किया तो वो कामयाब हो गया। उसमें से तकरीबन 1 kVA पे उसने प्रोड्यूस किया, और जिस पे हम मुख्तलिफ एशिया घर की यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने 1 kVA पे उस पर बहुत सारे तजर्बे किए हैं। जूसर मशीन चली है, हीटर चला है, और घर की सारी लाइट्स, जो 1 kVA वाला सिस्टम है उस पर आप कम से कम 20 LED बल्ब चला सकते हैं, और 8 घंटे उसका बैकअप है। अगर दिन को धूप ना हो, रात को 8 घंटे बैकअप देगा, सुबह जैसे ही धूप आएगी तो 1 kVA वाला सिस्टम सोलर प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा और वो सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये वो सिस्टम है जिसमें आपको ना किसी किस्म का कोई पैसा, एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप जनरेटर लेते हैं तो उसमें आपको बार बार पेट्रोल डालना पड़ता है, तो ये आगे निज़ाम चलता है। कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हो। तकरीबन 1 साल से उनका ये जो सिस्टम लगा हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, जिसपे कंप्यूटर चल सकता है, जूसर मशीन चल सकती है, और ये 3-4 फैन इस पर चल सकते हैं। तो उसके बाद हमने जब लोगों को पता चलता गया तो हम फिर लोगों के घर ऐसे ही 15 से 20, जो सबसे कम है वो अच्छे वाला सिस्टम है वो 15 हज़ार में लग रहा है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने UPS लगाया हुआ है कि अब हमें वो लगाना पड़ेगा, तो अलग है। उनको मैं ये बताता जाऊँ कि जिन्होंने UPS लगाया, हम उनके ऊपर ही सिर्फ सोलर प्लेट्स और वो कंट्रोलर लगाएंगे, उनका UPS भी वो सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें उनको ज़्यादा कास्टली सिस्टम नहीं पड़ेगा कि वो सोचेंगे यार अब UPS लग गया है, अब इसको अलग करें, अब उसको अलग करें, तो फिर वो कास्ट उनको ज़्यादा आ जाएगी। जिनके पास बहुत ही कम प्राइस है वो कहते हैं नहीं, उनका भी 10 हज़ार में लग जाएगा। तो उसके बाद हमें फिर स्टॉप तो नहीं किया अपना काम। इसके बाद हमने, आपको पता है आजकल मोबाइल्स का ज़्यादा इशू है, लाइट गई तो यहाँ पे इस इलाके में 4 घंटे 5 घंटे नहीं, और आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है। तो हमने फिर एक पावर बैंक बनाया है, वो 45,000 mAh के। अच्छा। वो एक एंड्रॉइड मोबाइल को तकरीबन 8 बार इजीली चार्ज कर सकते हैं, यानी उससे 8 एंड्रॉइड मोबाइल चार्ज इजीली चार्ज हो सकते हैं। और उसमें 2 फंक्शंस हैं। एक तो जैसे ही वो पावर बैंक खुद फुल होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अच्छा। और जब वो किसी मोबाइल को चार्ज करता है तो वो उसको ओवर चार्जिंग करके मोबाइल को खराब नहीं करता है। जैसे ही मोबाइल चार्ज होगा और मोबाइल वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद उसमें 2 ऑप्शन है कि एक 2.1 एम्पियर दे रहा है और एक 1 एम्पियर दे रहा है। आपका मोबाइल अगर 1 एम्पियर का तो वो आपको 1 एम्पियर फ्राहम करेगा, अगर आपका 2 एम्पियर का तो 2 एम्पियर फ्राहम करेगा।
अब उसी के साथ हमने एक और चीज़ का इजाफा किया है कि हमने उसको वाईफाई डिवाइस भी साथ उसके चला दिए। अच्छा। अब वो सिस्टम बगैर रुके हुए 20 दिन आपकी वाईफाई डिवाइस को चला सकता है, उसको बिल्कुल आप चार्ज ना करें। वरना आप देखें, आप नेट से ख़रीदेंगे, आपका आएगा जी 10,000 रुपये का आपका पावर बैंक आएगा, जो आपको 3 घंटे निकलेगा, 3 घंटे के बाद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हमने वो एक और सिस्टम बनाया हुआ, जो चिप्स होती हैं ना छोटी छोटी, जो टार्च वगैरह आपने देखी होती है, इनके ऊपर लगी होती है, तो हमने वो 2 चिप लगाई हैं। उसके पीछे हमने 7805 का जो IC है वो लगाई है, और एक डायोड लगाया है। वो लगाने के बाद हमने उसको जैसे ही मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, उसने मोबाइल चार्ज करना शुरू कर दी। अब इतनी सी टोटल चीज़, उसको आप में जेब में डालो, जहाँ पे मर्जी चले जाओ, तो वो मोबाइल आपको चार्ज करेगा उसके ज़रिए। इस तरफ जाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें आपने बना ली हैं, ये सीखी कहाँ से? और इस जगह पर बैठ के आपको, जाहिर सी बात है, मुश्किलात तो आपने गिनवा दी, कभी आपको लाहौर जाना पड़ा कोई चीज़ खरीदने, कभी कहाँ, तो ये सीखा कहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें? और आपके साथ जो लोग काम कर रहे थे सीखते हुए, क्या वो भी इस फील्ड में आगे आपके साथ कोई टीममेट है, या उनमें आप अकेले ही? मुझे बचपन से ही ऐसे कामों का पहले तो शौक़ था कि कभी क्या करना, कभी क्या करना। तो उसके बाद मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में चला गया। वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल फील्ड में काफ़ी कुछ सिखाया गया।